प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कोविड के आने के बाद से ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो कोविड से पड़ रहा है, और अगर कोई मर रहा है तो भी कोविड से मर रहा है। लोग यूं भी कहने लगे हैं कि कोविड के आने से पहले जो दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ थे वो कहाँ गए? क्या वो पूरे सेहतमंद हो गए या फिर वो अदम तवज्जोही का शिकार हो गए? कहाँ जा रहे हैं दिल के मरीज़, गुर्दे के मरीज़, जिगर के अमराज में मुब्तला मरीज़? क्या वो दवाखानों का रुख कर रहे हैं या फिर दवाखाने पूरे कोविड के मरीज़ों से भरे हुए हैं? हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल के अमराज के इलाज के सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है। इस गर्ज से आज हमने दावत दी है डॉक्टर केवी राजशेखर राव साहब को, जो कि क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी व मिनिमल एक्सेस एंड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन, केयर हॉस्पिटल। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन वो होते हैं जो लोगों के दिल बदल देते हैं। तो ये डॉक्टर साहब कई लोगों के दिल बदल चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू फॉर वेलकम। डॉक्टर, ये कोविड का 1 साल हो गया कोविड आए, बस चारों तरफ कोविड का ही चर्चा है। तो ऐसे में आपके पास क्या दिल के मरीज इलाज कराने आ रहे हैं? आप सही बात बता रहे हैं साहब। ये कोरोना का ज़माना पे लोग कोरोना के बारे में ही डिस्कस कर रहा था, मगर दिल का प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। लोग आ रहा है, हम ट्रीटमेंट करते रहे हैं उसको। ओके, सर्जरीज भी हो रही हैं डॉक्टर? या बाईपास का सर्जरी कर रहे हैं हम, हार्ट ट्रांसप्लांट का सर्जरी कर रहे हैं, मिनिमल एक्सेस की सर्जरी भी कर रहे हैं साहब। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट वेव कोविड लास्ट ईयर 2020 में फर्स्ट वेव का कोविड आया था, आपको पता है। जी। उसी समय में बहुत सारा लोग वेटिंग फॉर सर्जरी मर चुका है। तो हमने बहुत लेसन्स वी लर्न। जी। हम लिया कि अभी इसको, ये पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक को कैसा जीतना। मैं जी। एक बात बताऊँ साहब, ये मेरा 3 साल पहले एक ट्रांसप्लांट किया, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था मैंने। वो 50 इयर्स ओल्ड लेडी है, उसको अभी कोरोना आ गया है। अच्छा। फिर हमने उसको मैनेज किया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस मैनेजिंग दिस कोरोना पेशेंट्स फॉर लास्ट 1 ईयर विथ हार्ट डिसीजेस, उसको मैनेज किया था। वो अभी अच्छा है। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना तो चलता रहा है, मगर दिल का प्रॉब्लम्स वो भी आ रहे हैं, और मरीज आ रहे हैं हॉस्पिटल को, हम सर्जरीज भी कर रहे हैं, वो सेफ जा रहे हैं घर को। जी। जी। तो डॉक्टर, आपने अभी बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है? ओपन हार्ट सर्जरी मतलब जो ये ऑपरेशन दिल के ऊपर करता है, उसमें 3 तरीका का वेराइटीज रहता है सर। जी। 3 टाइप्स। ये पहले जो ओपन हार्ट सर्जरी बच्चों को करते हैं, जो बच्चा पैदा होके दिल के अंदर डिफेक्ट से पैदा होता है, दिल के अंदर होल बनता है, तो ये लोगों का करता है। और दूसरा एडल्ट्स को, एडल्ट्स में हार्ट के अंदर जो वाल्व्स रहता है ना, एक माइट्रल वाल्व, एक ट्राइकस्पिड वाल्व, एक एओर्टिक वाल्व रहता है ना, वो वाल्व का प्रॉब्लम्स को भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वाल्व खराब हो गया तो उसको साफ कर देते हैं। अगर वाल्व वो बिना साफ करने का वो मौका नहीं है तो उसको तो बदलते हैं, उसको वाल्व। तो ये सब चीज़ ओपन हार्ट सर्जरी में आ जाता है सर। और हार्ट ट्रांसप्लांट भी ओपन हार्ट सर्जरी में आ जाता है। हाँ, तो ये बच्चों का जो बोले आप, दिल में जो होल रहता है, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। हार्ट डिसीज है जी। और ये बड़ों में जो होता है वो बाइकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ब्लॉक होती है। हाँ, बड़ों में, क्योंकि बड़ों में जो दिल के अंदर 4 वाल्व्स रहता है जी। तो वाल्व का प्रॉब्लम से वो लोग आता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, पैदल पे चलना मुश्किल होता है, पैरों में सूजन आता है, हार्ट फेल्यूर भी चला जाता है। वो लोगों का हम वाल्व साफ करते हैं, नहीं तो वाल्व निकाल के नया वाल्व डालते हैं। उसको बोलता है हम वाल्व रिप्लेसमेंट और रिपेयर सर्जरी बोलता है, वो भी ओपन हार्ट सर्जरी। ओके ओके ओके। तो ये किस किस्म के पेशेंट को, क्या कौन से स्टेज में इसकी ज़रूरत पड़ती है? एक ही चीज़ है साहब इसमें, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, वो लोग पेशेंट्स वैसा ही, उसको पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है। वो जब भी आता है, हमको सांस लेने में तकलीफ है,
नहीं पैर में सूजन है, नहीं छाती में दर्द है, ये चीज लेके आते हैं। हम उसको इकोकार्डियोग्राम करते हैं, मतलब दिल का स्कैन करके, अगर जरूरत पड़े तो एंजियोग्राम करके हम उसका प्रॉब्लम पता करते हैं। वो प्रॉब्लम डायग्नोस करने के बाद उसका इलाज हम करते हैं। अच्छा। अगर वैल्व्स का प्रॉब्लम है तो हम उसको बदलते हैं, नहीं तो साफ करते हैं ओपन सर्जरी करके। अगर उसका दिल का आर्टरीज रहता है, कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जो जिसके वजह से दिल को खून मिलता है जी, क्योंकि दिल पूरा बॉडी को खून पंप करता है, मगर दिल को भी खून चाहिए, अच्छा खून। वो कोरोनरी आर्टरीज बोल के जो नस रहता है ना, उसके वजह से दिल को खून जाता है। अगर उसमें ब्लॉक्स है तो हम उसको बाईपास सर्जरी करते हैं। वो बाईपास सर्जरी दो तरीके का रहता है सर। एक तो बीटिंग हार्ट बाईपास रहता है, दूसरा हार्ट को बंद करके ओपन सर्जरी जैसा हार्ट को स्टॉप करके फिर बाईपास करके फिर उसको शुरू कर देते हैं। हम अभी मिनिमल एक्सेस में बीटिंग हार्ट बाईपास करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टेंट्स डालते हैं ना कार्डियोलॉजी लोग, उसमें भी फिर ब्लॉक्स होता है, नहीं तो स्टेंट में इन्फेक्शन होता है। 1 महीना पहले मेरे को एक पेशेंट आया था खम्मम से, स्टेंट डालने के बाद उसको बुखार आना शुरू हो गया जी। और क्या है, उसको बुखार है तो लोग सोचते हैं कोरोना आ गया बोल के। तो फिर वो लेके आया था हमारे पास, हमने पूरा चेक किया तो सोचे तो पता चल गया कि जो स्टेंट डाला था ना दिल के अंदर, वो स्टेंट इन्फेक्शन हो गया और पस जमा होके एब्सेस बन गया। अच्छा। फिर हमने उसको एब्सेस को दिल ओपन करके वो एब्सेस को निकाल के फिर वो स्टेंट को भी निकाला था। वो भी हम बीटिंग हार्ट सर्जरी में किया था। अच्छा। कंडीशन बहुत खराब था। अगर हम उसको ओपन हार्ट सर्जरी जैसा हार्ट लंग मशीन के ऊपर लगा के हार्ट को बंद करके ये सब करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ओके। जैसे हमने उसको बीटिंग हार्ट में भी वो स्टेंट को निकाल दिया। ओके। मैं उसका वीडियो का क्लिप भी आपको भेजता हूँ, आपको। ठीक है डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो स्टेंट डाले उसके बाद से फिर इन्फेक्शन हुआ, स्टेंट को हार्ट एक्सेप्ट नहीं किया या फिर स्टेंट फॉल्टी था? स्टेंट क्वालिटी तो एक ही रहता है साहब, मगर वो जो करने के टाइम में किसी ना किसी जगह पे इन्फेक्शन हो गया होगा। अगर बॉडी में ऑलरेडी ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो जो फॉरेन बॉडी अंदर डालते हैं ना, वो फॉरेन बॉडी को इन्फेक्शन लग जाएगा, वो एक तरीका का है। दूसरा बात है कि स्टेंट डालने के टाइम पे वो स्टेरिलिटी मतलब स्टेरिलाइजेशन, मतलब वो क्लीन साफ करके नहीं किया, क्या हो गया पता नहीं चलता। ऐसा दो चीज के कारण से ऐसा होता है सर। ओके ओके। अच्छा, तो आपने जो वाल्व बदलने की बात की है, ये वाल्व जो है आर्टिफिशियल वाल्व डालते हैं या फिर दूसरे इंसान के वाल्व डालते हैं या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म के डालते हैं? आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब आपने पूछा था। वाल्व्स जो हम वाल्व बदल के नया वाल्व डालते हैं ना, उसमें आप दूसरा आदमी का वाल्व्स भी हम पहले डाल देता था। उसको हम बोलते हैं होमोग्राफ्ट वाल्व्स बोल के। अगर अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था तो उस टाइम में तो वो कर देता था, वो 2005-6 में कर देता था, मगर इंडिया में वो होमोग्राफ्ट वाल्व बैंक हैदराबाद पे नहीं है साहब। अच्छा। खाली दिल्ली पे है, चेन्नई पे है, हैदराबाद पे नहीं है। अच्छा। तो वो वाल्व बैंक है तो जो मरीज वो डेथ हो गया ना, उसका दिल का वाल्व हम निकाल के सेव करके उसको डाल सकता है। अच्छा। मगर अभी मैं जो कर रहा हूँ ना इधर, वो आर्टिफिशियल वाल्व करते हैं। अच्छा। वो वाल्व में दो वेराइटीज रहता है, एक मेटल का रहता है, एक जानवर का टिश्यू का रहता है सर। अच्छा। सो मेटल वाला तो जिंदगी भर काम करता है, मगर उसके लिए तो खून पतला करने का टैबलेट यूज करना पड़ता है, उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी रहता है, ब्लीडिंग चीज होता है। अच्छा अच्छा। इसकी वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि टिश्यू वाल्व जो जानवर का टिश्यू से बनता है ना, वो वाल्व अच्छा है सर। अच्छा अच्छा है वो। तो लाइव टिश्यू रहता है डॉक्टर वो? उसका लाइफ तो 10 to 20 ईयर्स तक रहता है साहब। मगर वो वाल्व डालने के बाद जिंदगी नॉर्मल रहता है, दवा का जरूरत नहीं रहता है। अगर उसको कुछ रिस्पेक्ट जैसा शुगर बीपी है तो उसके लिए तो दवा खाना पड़ता है, मगर वाल्व के लिए तो दवा खाने का जरूरत नहीं रहता। ठीक है ठीक है। सो लाइफस्टाइल नॉर्मल रहता। ओके। तो मैं ये जानना चाह रहा था, वो जो ऑर्गेनिज्म का जो टिश्यू होता है वो टिश्यू लाइव रहता है? नहीं सब, वो जो जानवर का फॉर एग्जाम्पल समझो,
ये टिश्यू वेल्स, हम्म, हम उसको टिश्यू वेल बोलते हैं। जी, मतलब वो फॉर एग्जाम्पल काउ का या पिग का, ये अच्छा, दोनों जानवर का हम्म, हार्ट का टिश्यूज लेके हम्म, उसको बनता है सब, अच्छा, मैन्युअली बनता है उसको वेल्व्स। ओके, तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में लगा हम्म, के उसको स्टेरिलाइज करके वो हम बेचते हैं हमारे को, अच्छा, अच्छा, सब मेड इन यूएस। ओके, सो वो वाल्व डालने के बाद वाल्व के लिए तो दवा का जरूरत नहीं रहता, हम्म, मगर वो जानवर का टिश्यू है ना, हम्म, वो 10 से 20 साल के बाद फिर वो वाल्व खराब हो जाता है। अच्छा, इस टाइम में तो हमको निकाल के नया वाल्व डालना पड़ता है। ओके, मगर अभी जो नया टेक्नोलॉजी आया था सर, हम्म, मतलब वो टैवर बोल के, मतलब वो एंजियोग्राम जैसा नस से अंदर वाल्व फोल्ड करके बेच के हम्म, वो वाल्व को ओपन करके उधर छोड़ देता है। अच्छा, नया टेक्नोलॉजी आया था, उसकी वजह से मेरा सजेशन है कि सब पेशेंट्स को टिश्यू वाल्व डालना बेहतर रहता, ओके, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता, हम्म, दवा का जरूरत नहीं पड़ता, हम्म, फिर सबके पास 10-15 साल तक जाने का जरूरत नहीं पड़ता, हम्म, बहुत अच्छा रहता है सर। पेशेंट बिल्कुल स्पोर्टी हो सकता है। हाँ, पेशेंट सब कर सकता है, नॉर्मल लाइफ ठीक है, ठीक है। सब अब कर जैसा सकता आपने बताया कि इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो ये ओपन हार्ट सर्जरी में और वाल्व रिप्लेसमेंट में क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं डॉक्टर? है। सब ऑपरेशन में थोड़ा रिस्क रहता है सर। हुँ, ओपन हार्ट सर्जरी में रिस्क 2 to 4% तक रिस्क रहता है, अच्छा, नॉर्मल। हुँ, मतलब आपको पता है ना, जान को खतरा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, किडनी फेल हो हुँ, सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब हुँ, चीज मिलकर रिस्क बोलते हैं। जी, खैर सबसे बड़ा चीज होता है कि पेशेंट को प्रिपेयर करके अच्छा देख के करने से मेरे ख्याल में तो रिस्क जीरो होना चाहिए। अच्छा, सो जो भी है हम अच्छा प्रिपेयर करके पेशेंट को सब टेस्ट करके सब करके करें तो रिस्क बिल्कुल कम रहता। ओके, अगर पेशेंट सही टाइम पे आए तो, हुँ, अगर पेशेंट हार्ट फेलियर होने के बाद फिर हमारे पास आया था तो हुँ, रिस्क बढ़ता, क्योंकि दिल का पंपिंग कम रहता, हुँ, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसी टाइम में जी, तो रिस्क ज़्यादा रहता है। जी। डॉक्टर ये जानना चाहूँगा कि ये हार्ट के वाल्व्स ख़राब क्यों होते हैं? उसका दो कारण रहता है साहब। हुँ, एक तो आपने जैसे बताया था बाइकस्पीड वाल्व बोल के, हुँ, पैदा हुआ है बाइकस्पीड वाल्व से पैदा होता है। हुँ, मतलब हार्ट में 3 पोर्शंस होना चाहिए, कुछ लोगों को पैदा हुआ दो दो कंटेंट्स लेके होता है, हुँ, सो वो जल्दी खराब होता है। अच्छा, तो फ्लो के वजह से उसके ऊपर वो कैल्शियम जमा होके डिपॉजिट होके हुँ, वाल्व का जो ओपनिंग रहता है ना, वो ओपनिंग जी, नैरो हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम होता है। हुँ, और सबसे बड़ा कारण वाल्व का डिसीज के लिए होता है कि रूमेटिक फीवर। अगर बचपन में उसको रूमेटिक फीवर आया तो हुँ, हुँ, रूमेटिक फीवर मतलब सोर थ्रोट, गले में दर्द होता है, बुखार आता है और जॉइंट पेन्स आता है। हुँ, तो जॉइंट को कुछ डैमेज नहीं करता है, हुँ, तो वो दिल को डैमेज करता है, अच्छा, दिल का अंदर वाल्व्स को डैमेज करता है, उसको हुँ, हम हुँ, बोलते हैं कि क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा रीजन है सर। जी, जी। तो ये जो रिप्लेस करते हैं, इसके बाद कितने दिन में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल एक्टिव हो जाता है? पेशेंट तो सेकंड डे से एक्टिव होता है साहब, सेकंड डे से? सेकंड डे से। जब ओपन जैसे हार्ट मैंने सर्जरी? बताया, हाँ, सेकंड डे ओके, से थर्ड डे डिस्चार्ज कर देते पेशेंट्स को। हुँ, इसलिए हमने जो मैंने मिनिमल एक्सेस सर्जरी बताया था ना, जी, वो मिनिमल एक्सेस सर्जरी में खाली 3 इंच का कट रहता। हुँ, रेगुलर सर्जरी में ऐसा सेंटर में करते हैं ना, हुँ, उसको 5-6 इंचेस का रहता है वो स्किन इंसिशन, पूरा स्टर्नम ओपन कर देते ना? ना ओपन कर देते हैं। ओके, मगर मिनिमल एक्सेस में ये साइड में करते हैं, अच्छा, साइड में खाली इतना ही रहता है incision। हुँ, वो कर देते तो वो तो थर्ड डे आ जाएगा और उसको तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है साहब, वो ओके, अपना काम सब कर सकता है। ओके, मेरा जो पेशेंट से वो 7th डे से ऑफिस को भी जाता है। ओके, जी। तो अब डॉक्टर ये कोरोना के दौर में
अब एक तो लोग आने से डर रहे हैं, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद कौन से पेशेंट्स कैसे हैं पता नहीं, तो ये कोरोना कैच करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या आप लोग करते हैं? कोरोना के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सर मास्क रहना। हम्म। डबल मास्क रहने से प्रोटेक्शन 80% तक रहता है। ओके। एक क्लॉथ मास्क, उसके ऊपर सर्जिकल मास्क। जी। खाली क्लॉथ मास्क रखने से 50% प्रोटेक्शन रहता है। हम्म। अगर 95 मास्क रहने से 95% प्रोटेक्शन रहता है। ओके। और दो डबल मास्क रहने से 80 to 85% तक प्रोटेक्शन मिलता है साहब। ओके। और सैनिटाइजेशन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ओके। कम से कम 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना, वो करने से कोरोना कैच करने का रिस्क बहुत कम रहता है। हम्म। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर फर्स्ट हम्म। वेव कोरोना के टाइम पे बहुत मरीज डर के हॉस्पिटल नहीं आया। हम्म। मेरा खुद का पेशेंट वेटिंग फॉर सर्जरी, उसका देहांत हो गया हम्म। बैठ के। हम्म। इसकी वजह से ये सेकेंड वेव कोरोना में हम उसको एंकरेज कर रहे हैं कि आके करो। हम हर दिन एक दो ऑपरेशन करते जा रहा हूँ, हम्म। सब प्रिकॉशंस लेके कर रहा हूँ। ठीक है। पेशेंट को हम चेक करते हैं कोरोना है या नहीं है। अगर कोरोना है तो उसको ट्रीटमेंट दे के हम्म। फिर 1 महीना वेट करके फिर उसको ऑपरेशन कर रहा हूँ। ओके। आजकल हमारा हर 2 पेशेंट में एक पेशेंट पोस्ट कोविड रह रहा है। अच्छा। 50% पेशेंट्स आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ कोरोना। हम्म। सो सब अच्छा होके जा रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर अब सेकंड वेव चल रही है, काफ़ी जो है ज़्यादा केसेस अब तेलंगाना में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई सर्जरी के लिए वेट कर रहा है मगर आने से डरता है, सर्जरी से थोड़ा वेट करना चाहता है, तो उसको मेंटेनेबल कोई ट्रीटमेंट नहीं है जब तक के लिए? तो पेशेंट का कंडीशन किस हिसाब से रहता है साहब। हम्म। अगर उसका तो वैल का प्रॉब्लम है तो समझो, हम्म। ई का अंदर वैल का प्रॉब्लम है तो जी। वो अगर कुछ हार्ट फेल्यूर नहीं है तो वो 3-4 महीने वेट करे सो भी ठीक रहता। हम्म। मगर मैं ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि हमको पता नहीं है ये कोरोना कब खत्म हो जाएगा। हम्म। ये सेकंड वेव चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगा, फोर्थ और फिफ्थ भी आएगा बोल रहे हैं। हम्म। वो लोग सही है एक के क्योंकि बाद एक के बाद एक के बाद न्यू इन्फॉर्मेशन आती जा रही। है और हमको पता नहीं है उसका एंड कब है किधर है। हमको पता, कोई किसी को पता नहीं है। हम्म। तो सो हम कोरोना के लिए तो वी कैन नॉट स्टॉप आवर लाइफ। राइट। जो भी है, जो भी किडनी का प्रॉब्लम्स है, दिल का प्रॉब्लम्स है, बाकी सब ब्रेन प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज़ के लिए तो लोग वो इलाज लेना ही पड़ेगा विथ ऑल द प्रिकॉशंस। सही है। सही है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर। आप कोई जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे हाँ, हार्ट के पेशेंट्स को? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दिल का पेशेंट्स को जो प्रिकॉशंस हमने बताया था, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, वो ऑब्जर्व करके ही ट्रीटमेंट बंद नहीं करना। हम्म। डॉक्टर के सामने अगर आ सकता है तो आके ले लो, नहीं तो वीडियो कंसल्टेशन में डॉक्टर को कंसल्ट करके दवा कंटिन्यू करना। अगर किसी को एंजियोग्राम का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो स्टेंट का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो सर्जरी की जरूरत पड़ेगा तो वो तुरंत कर देना। ठीक है। क्योंकि कोरोना के हिसाब से उसका कोई लेने देने नहीं है। हम सब प्रिकॉशंस लेके ही सब हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। आप ट्रीटमेंट को मत रोकना, ठीक। ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर देना। ठीक है डॉक्टर, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो धन्यवाद। नाजरीन, ये थे डॉक्टर के.वी. राजशेखर राव, मिनिमल एक्सेस और अपने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन। ये कई लोगों के दिल बदल चुके हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं और कोविड के दौर में भी इन्होंने तमाम किस्म की सर्जरी अंजाम दी हैं। इनका ये पैगाम है दिल के मरीज़ों के लिए कि कोरोना के डर से अगर आप बैठ जाएंगे तो हो सकता है आगे जाके आपको जान का ख़तरा भी हो सकता है। तो तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए आप अपने जो दिल के अमराज है उसका इलाज कराइए ताकि आप महफूज रह सकें। कोविड अगर हो भी जाए, डॉक्टर साहब के पास कई कोविड से मुतासिर हुए बाद से फिर अच्छे होके भी डॉक्टर के पास आए हैं और इलाज कराए हैं। तो किसी सूरत हाल में भी
अगर आपको खतरा है जान का, तो ऐसे में अपना इलाज ना रोकें, अपना इलाज जारी रखें, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे टेलीमेडिसिन से हो, चाहे फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़े। बहरहाल आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।